बाई अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली, यदि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर और वो किसी एंगल से लगा रहे हैं, जैसे ये एंगल थीटा से फोर्स लग रहा है, तो आपका वर्क डन क्या होगा वो देखते हैं। When a child pulls a toy car, the toy car moves on the horizontal ground OX, but the force applied is along the string OA at an angle to the direction of motion। एक चाइल्ड है, एक बच्चा है जो एक टॉय कार को खींच रहा है, पुल कर रहा है, और ये जो टॉय कार है जो वो OX डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चा जो पुल करता है वो एक रस्सी से बांध करके उसे हाथ से पुल कर रहा है, तो जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है उससे थीटा एंगल पर वह फोर्स लगा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वह आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर वो थीटा एंगल से है। तो वैसे के लिए फॉर्मूला है, द वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी। वर्क डन जो होता है वह किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी, दैट इज इक्वल टू W बराबर F cos थीटा इंटू S। अब आप इस फॉर्मूला को याद रखें, W बराबर F cos थीटा इंटू S, यदि कोई एंगल दिया हुआ रहे तो उसके लिए, वेयर F बराबर फोर्स अप्लाइड, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड S इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड। Let's see this problem। प्रॉब्लम यहां पर है, ए चाइल्ड pulls a toy car through a distance of 10 मीटर on a smooth horizontal floor। एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर देखिए एक चाइल्ड जो है 10 मीटर एक टॉय कार को पुल करता है, खींचता है। द स्ट्रिंग हेल्ड इन चाइल्ड्स हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जो बच्चा जो है वो उसे एक स्ट्रिंग से, रस्सी से खींच रहा है, और जिस डायरेक्शन में बॉडी कार मूव करता है उसे 60 डिग्री के एंगल पर वह फोर्स लग रहा है, क्योंकि वह रस्सी से खींच रहा है कार को आगे की तरफ। विथ द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड बी 5 न्यूटन, और फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है चाइल्ड के द्वारा वो 5 न्यूटन है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय चाइल्ड इन पुलिंग द टॉय कार। तो वर्क डन हमें निकालना है, तो यहां पर हमारे को दिया हुआ है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड S इज इक्वल टू 10 मीटर, थीटा एंगल हमारे को दिया हुआ है कितना है? 60 डिग्री, और फोर्स अप्लाइड जो है वह है हमारे का 5 न्यूटन। तो पूछ रहा है वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, W बराबर F cos थीटा इंटू S, दैट इज इक्वल टू, फोर्स का वैल्यू डालते हैं 5 न्यूटन इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू एस, हमारा को डिस्टेंस हो जाएगा कितना? डिस्टेंस है 10 मीटर, दैट इज इक्वल टू, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 60 का वैल्यू होता है 0.5, 1/2 होता है, 0.5 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 25 और 0, ये पॉइंट एक है तो ये हो गया, दैट इज इक्वल टू 25 जूल वर्क डन। आंसर क्लियर? वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और वर्क डन अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के राइट एंगल पर यदि फोर्स लगता हो, फोर्स जो है डायरेक्शन मोशन आपका जो है वो आपका इस एक्स एक्सिस पर है, लेकिन फोर्स जो है वो इस वाई एक्सिस पर है, यानी एंगल जो है वो 90 डिग्री हो रहा है। फोर्स और डिस्टेंस ट्रेवल्ड में 90 डिग्री का जब एंगल होगा तो वर्क डन क्या होगा? तो जब 90 डिग्री होगा तो W बराबर F cos 90 डिग्री इंटू S, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा मैथमेटिकली, है ना। इफ द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, देन द एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज 90 डिग्री। तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, so the component of force F cos 90 degree acting in the direction of displacement becomes 0, and hence the work done
ऑल्सो बिकम्स जीरो। क्लियर है? तो इस तरह से फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हमारे को जब लगेगा 90 डिग्री के एंगल पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया तो cos 90 डिग्री का वैल्यू जीरो हो जाता है, जिसके चलते वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चाहे फोर्स कितना भी लार्ज हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना भी दूरी हो, और वो लेकिन एंगल अगर यदि 90 डिग्री है तो आपका वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू ही होता है जीरो। When the displacement of body is perpendicular at 90 degree to the direction of force, no work is done। अब देखिए इसका एक शानदार उदाहरण है कि एक कुली है जो कि अपने माथा पर, सिर पर, ठीक है, ऑन हिज हेड, वो क्या कर रहा है, एक लोड रखे हुए है, सूटकेस रखे हुए, और उसे कुली उसे क्या कर रहा है, लंबा दूरी तय करता है। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो अगेंस्ट ग्रेविटी लग रहा है ना। फोर्स जो लग रहा है वो अगेंस्ट ग्रेविटी लग रहा है, यानी आपको सीधा वर्टिकली अपवर्ड्स फोर्स है, और फोर्स सीधे ऊपर की तरफ हम उठाए हुए, तो अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के विरुद्ध में हम उठाए हुए हैं ऊपर की तरफ, तो फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हो रहा है, फोर्स हमारे को वाई एक्सिस में लग गया, और डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस में है, प्लेटफॉर्म पर वह कुली चल रहा है, यानी डिस्टेंस एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल लगेगा, बन जाएगा, है ना। तो W बराबर तो हम लोग जानते हैं F cos थीटा इंटू एस, और यहां पर F cos 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कुली के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैन कैरीज अ सूटकेस स्ट्रिक्टली हॉरिजॉन्टली, एक मैन जो है वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रिक्टली खड़ा है, ही डजंट वर्क विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी, वह कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि फोर्स जो है वो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, एंड द एंगल बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द सूटकेस एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिकम्स 90 डिग्री, और वो आदमी जो है वो चल रहा है एक्स एक्सिस पर, एंड cos 90 डिग्री बिकम्स जीरो। Now the man carrying the suitcase horizontally may be doing work against the force like friction and air resistance। तो ये जो आदमी जो चलता है वो एक्स एक्सिस में, लेकिन फोर्स जो है किधर लगा हुआ है, वर्टिकली लग रहा है, तो एंगल 90 डिग्री हो रहा है, तो वर्क डन तो इक्वल टू जीरो हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आदमी थक जा रहा है। क्यों वो थक रहा है? फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस के चलते, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस के विरुद्ध जो वो काम कर रहा है, और ये जो बॉडी जो इसको उठाए हुए है, तो जो हमारा बॉडी में ब्लड जो पंपिंग हो रहा है उसके चलते वो वर्क डन के, उस वर्क के चलते वो व्यक्ति थक जाता है। लेकिन वास्तव में फिजिकली जो अगर हम कहें कि इस बॉडी को, इस सूटकेस को कैरी करने में कितना वर्क डन हुआ, तो दैट इज इक्वल टू जीरो ड्यू टू cos 90 डिग्री। A body moving in a circle, there must be a force acting on it directed towards the center। कोई भी बॉडी यदि सर्किल में कंटिन्यू मूव करे, उसके लिए जरूरी है कि एक सेंटर की तरफ, टुवार्ड्स द सेंटर, एक फोर्स कंटिन्यू काम करता रहे। उसी कंटिन्यू वर्क करने वाले फोर्स को, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसे ही हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्किल में मूव कर रहा है तो वो उसके सेंटर के टुवार्ड्स एक फोर्स कंटिन्यू वर्क करते रहता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ द वर्क डन ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज ऑल्सो जीरो, और यहां पर जो वर्क डन होगा वह भी क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज बिकॉज व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, the centripetal force acts along the radius of the circle and it is right angle to the motion of the body। ये जो इसलिए जीरो होता है क्योंकि जो इसकी जो वेलोसिटी जो होती है वह आपका इस डायरेक्शन में है, तो वर्क डन, ये जो फोर्स जो लग रहा है वो टुवार्ड्स द सेंटर लग रहा है। फोर्स किधर है? टुवार्ड्स द सेंटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और फोर्स के बीच में जो एंगल है वह एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और हम लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, इसलिए W बराबर तो हम लोग जानते ही है F cos 90 डिग्री इंटू S, तो cos 90 का वैल्यू जीरो हो गया, इसलिए W भी हमारा जीरो हो जाता है। Thus the work done in the case of Earth moving round the sun is zero। इसीलिए
वर्क डन जो हो रहा है सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्र लगाती है, अर्थ हमारा जो सन के चारों तरफ चक्र चक्र लगाती है, मूव करती है, तो वहां भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। एंड द वर्क डन इन द केस ऑफ द सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो जीरो। और अर्थ के चारों ओर जो सैटेलाइट मूव करती है वहां भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। नाउ इट इज क्लियर दैट इट इज पॉसिबल दैट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी बट स्टिल द वर्क डन इज जीरो। यह क्लियर है कि फोर्स तो लगता है लेकिन वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड हो रहा है उसमें आपका जो एंगल है जो बनता है वो आपका 90 डिग्री का बनता है। इसी चलते वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हम लोग देखते हैं वह वर्क डन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में फोर्स लगे तब। इफ द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी then the angle theta between the direction of motion and the direction of force is 180 डिग्री। यदि कोई ऑब्जेक्ट वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है किधर, टुवार्ड्स वेस्ट, लेकिन फोर्स जो लग रहा है वो आपका फोर्स जो है वो टुवार्ड्स ईस्ट है, टुवार्ड्स ईस्ट है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो टुवार्ड्स वेस्ट है, तो एंगल जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो W बराबर भी क्या हो जाएगा, तो हमारा W हमारा क्या हो जाएगा, -Fs हो जाएगा, है ना, नेगेटिव हो जाएगा। इन दिस केस द कंपोनेंट ऑफ फोर्स F एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी बिकम्स -F। So the work done by the force is -Fs। W बराबर क्या तब हो जाएगा, -F into S। It is obvious that the work done by force in this case is negative। और ऐसे केस में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। This means that the when a force acts opposite to the direction in which the body moves, the work done by the force is negative। पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क कब होता है। द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। वर्क डन जो फोर्स के द्वारा अप्लाइड होता है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे को मूवमेंट भी हो रहा है, मोशन भी हो रहा है तब। और वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। और वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा कब, जब हमारा फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट में मोशन हो। फोर्स हमारा अगर ईस्टवार्ड है और मोशन हमारा वेस्टवार्ड है तो वैसी अवस्था में वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा, यानी जब ब्रेक अप्लाइड हो रहा है तब उस समय। When work done is zero, when the force acts at right angle to the direction of motion of the body। और वर्क डन जीरो कब होगा, जब फोर्स और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मोशन जो होता है, डायरेक्शन जो मूव हो रहा है उसमें आपका 90 डिग्री का एंगल हो तो भी हमारा वर्क डन जीरो होगा। पॉजिटिव वर्क डन बाय ए फोर्स इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, नेगेटिव वर्क डन बाय ए फोर्स डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ बॉडी। जब नेगेटिव वर्क होगा तो फोर्स, जब नेगेटिव वर्क होगा तो हमारे को क्या होगा, वर्क डन जब नेगेटिव होगा तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वेन एवर वेयर एज जीरो वर्क डन बाय ए फोर्स हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ बॉडी। और जब जीरो वर्क डन होगा तो कोई भी बॉडी पर स्पीड का चेंजिंग नहीं होगा।